हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिले सीएम हेमंत। 15वें वित्त का बकाया पैसा मांगा, कहा राज्य के 8 लाख गरीबों को पीएम आवास करे आवंटित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में निबंधित 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं, उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गिरिराज सिंह से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड का बकाया राशि देने का आग्रह किया। साथ ही केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की। रामगढ़ उपचुनाव, यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो आज करेंगे नॉमिनेशन। एनडीए की सुनीता भी है चुनावी मैदान में। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर विभिन्न प्रत्याशी चुनावी मैदान में आने लगे हैं। इस उपचुनाव को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी है। एनडीए की सुनीता चौधरी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो इस बार यूपीए के प्रत्याशी हैं। बजरंग महतो 7 फरवरी यानी आज नामांकन करेंगे। ये पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। नामांकन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के घोषित उम्मीदवार चरण केवट को अंतिम समय में टिकट नहीं दिया गया, जबकि पार्टी द्वारा पूर्व में इन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया था, जिसको लेकर चरण केवट ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार भी कर रहे थे। उन्हें टिकट नहीं मिलने से घोषित प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। दूसरी ओर भाजपा के बागी नेता धनंजय कुमार पुटुस ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन कराया है। इसके अलावा 3-4 अन्य लोगों ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराया है। बहरहाल क्षेत्र में जो चर्चा हो रही है उसमें एनडीए उम्मीदवार सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी और यूपीए के उम्मीदवार सह पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो के बीच ही रोचक मुकाबला होने की बात सामने आ रही है। अभी से ही लोगों द्वारा मतों का आकलन किया जा रहा है। ईडी ने साहिबगंज डीसी से 7 घंटे की पूछताछ। विधायक इरफान अंसारी से भी पूछे सवाल। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार 6 फरवरी 2023 को 7 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में डीसी ने स्टीमर दुर्घटना के मामले में दाऊ यादव को आरोपी नहीं बनाने का आरोप एसपी पर मढ़ दिया। हालांकि जब उनसे पंकज मिश्रा से 250 बार फोन पर हुई बातचीत से जुड़े सवाल पूछे तो वह उलझ गए। दूसरी ओर विधायक कैशकांड मामले में कांग्रेस के निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से भी पूछताछ हुई। इस दौरान जब ईडी के अधिकारियों ने विधायक इरफान अंसारी से पैसों का स्रोत पूछा तो बताने में असमर्थ हुए। सुप्रीम कोर्ट में हुई आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई। ईडी ने दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 10 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 1 माह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने 4 फरवरी को निचली अदालत में सरेंडर किया था और यहां से उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बर्फीली हवाएं करेंगी झारखंड का रुख, नहीं मिलने वाली है फिलहाल ठंड से राहत। आसमान साफ है, दिन में अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन अभी भी ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है। सर्द हवाएं लगातार चल रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इससे तापमान कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। देश के उत्तर भाग में पश्चिमी विक्षोभ कायम है, इसलिए ठंड में भी उतार चढ़ाव जारी है। अगले 2 दिन में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिर इसके बाद बर्फीली हवा पूरे राज्य में चल सकती है। इससे पारा गिरने और ठंड बढ़ने की संभावना है। रांची पहुंचे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। रामगढ़ उपचुनाव में होने वाले नामांकन में होंगे शामिल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सोमवार देर शाम रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर प्रभारी का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, प्रदेश महासचिव शाह, प्रवक्ता राकेश सिन्हा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया। प्रभारी अविनाश पांडे
आज मंगलवार को रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के नामांकन में शामिल होंगी। लालू यादव की सजा बढ़ेगी या नहीं, अब इस तारीख को होगा मालूम। देवघर कोषागार चारा घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित बाकियों की सजा को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई आंशिक रही। अब इस मामले में अगले 2 सप्ताह के बाद होगी। बता दें कि सीबीआई ने अदालत से लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग की है। सीबीआई बताया है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में कम सजा दी गई है, इसलिए उनकी सजा बढ़नी चाहिए। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। आशीर्वाद अपार्टमेंट का टावर बी फ्लैट वासियों को हैंडओवर, साफ सफाई का काम हुआ शुरू। जिला प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम ने की जांच शुरू। अपार्टमेंट सोसाइटी लोगों की कर रहे हैं मदद। 31 जनवरी की रात धनबाद के शांति मंदिर स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने के बाद उसे जिला प्रशासन ने सील कर दिया था। घटना के 5वें दिन अपार्टमेंट के टावर बी को भी वहां के फ्लैट वासियों को हैंडओवर कर दिया गया। इससे पहले 2 जनवरी से टावर ए को वहां के रहने वाले के लिए शर्त के साथ खोल दिया गया था। वहीं अब टावर बी को भी वहां के निवासियों के हवाले कर दिया गया है। साथ ही वहां लगाए गए पुलिसकर्मियों को भी वापस ले लिया गया है। लोगों ने वहां साफ सफाई भी शुरू कर दी है। अपार्टमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष सरदार बलबीर सिंह के मुताबिक टावर बी के बिजली, लिफ्ट और फ्लैट की मरम्मत शुरू कर दी गई है। सहारा इंडिया समूह के अभिकर्ताओं ने बोकारो में किया प्रदर्शन। सरकार और प्रशासन से निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग। सहारा के अभिकर्ताओं ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जमा राशि भुगतान कराने की मांग की है। हाथों में तख्तियां लेकर सभी अभिकर्ता जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जल्द से जल्द जमा राशि के भुगतान की मांग की। अभिकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार से गरीबों की जमा राशि का भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार मामले को गंभीरता से ले और हस्तक्षेप कर निवेशकों की राशि वापस कराने का काम करे। अभिकर्ताओं ने कहा है कि हमने सहारा में करोड़ों रुपए जमा कराए हैं, आज पैसा वापस नहीं होने पर निवेशक हमें खोज रहे हैं। हम अब पैसा कहां से दें? मामले में केंद्र सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। सहारा के निवेशक छोटे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी निवेश की थी। इस दौरान अभिकर्ताओं ने कहा है कि सहारा के द्वारा जमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से सड़क पर चलना दुभर हो गया है। निवेशक सड़क पर रोककर गाली गलौज कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोगों ने भी खुद का कमाया हुआ पैसा सहारा में जमा कर दिया। आज स्थिति यह है कि हम लोग बेसहारा हो चुके हैं और सड़क पर आ गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले से नक्सली गिरफ्तार, लेवी वसूलने वाला भी अरेस्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना के कारिका गांव में पीएलएफआई नक्सलियों ने 17 जनवरी को अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना में एक महिला घायल हो गई थी। इस मामले में चाईबासा पुलिस ने बंदगांव निवासी निरल पूर्ति उर्फ निरल टोपनो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने निरल की निशानदेही पर 160 राउंड गोली बरामद की है। निरल वर्तमान में जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया के लिए काम करता है। नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने वाले जो है बिरसा पूर्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आम आदमी का पैसा डूबने वाला है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, राजेश ठाकुर। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के सबसे ज्यादा निवेश अडानी ग्रुप में किए गए हैं। अब लोगों में इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं उनके पैसे डूब न जाएं। इसको लेकर कांग्रेस लगातार अडानी ग्रुप के साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसी विरोध प्रदर्शन के क्रम में सोमवार को रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की, कुमार राजा, राजू रंजन, राजेश सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। राजेश ठाकुर ने कहा है कि लोग सबसे ज्यादा विश्वास LIC और स्टेट बैंक पर ही करते हैं और अब जबकि सबके पैसे डूबने की कगार पर हैं तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि आम जनता को आखिर कब तक ऐसे छला जाएगा। अगले महीने रांची में G20 की बैठक, मिशन मोड पर काम कर रहा नगर निगम। इस बार G20 की 2 बैठकें रांची में होने वाली है। इससे लेकर रांची नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। शहर को साफ, सुंदर व व्यवस्थित किया जा रहा है। मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि यह हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि इस बार G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व हमें भी करने का मौका मिला है। हम इसे लेकर गंभीर हैं और यहां आने वाले डेलीगेट्स को हर सुविधा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके
इसके लिए 7 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। 2 और 3 मार्च को रांची में G20 के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। ये 19 देश और यूरोपीय संघ के 540 डेलीगेट्स में शामिल होंगे। शहर में रंग रोगन किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में इन प्रतिनिधियों का भ्रमण होगा उन क्षेत्रों में विशेषकर साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। झारखंड के पलायस्थली से बंगाल के अंडाल तक फिर चलेगी ट्रेन। हेमंत ने रेल मंत्री को लिखा खत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा अंतर्गत नाला के बंद पड़े पलायस्थली रेल लाइन को फिर चालू करने के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखा है। रेल मंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है कि नाला के ACL के लीज भूमि पर अवैध उत्खनन होने के कारण जामताड़ा जिला के पलायस्थली स्टेशन से पश्चिम बंगाल के अंडाल तक रेल सेवाओं का परिचालन 26 सितंबर 2002 से बंद है। इस रेल लाइन में 9 किलोमीटर भाग एवं 2 रेल स्टेशन पलायस्थली तथा लक्ष्मणपुर रोड झारखंड में स्थित है। पत्र में उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि पूर्व में इस रेल लाइन में 2 ट्रेनों का परिचालन होता था जिससे गरीबों एवं कमजोर वर्ग के लोग काफी लाभान्वित होते थे। साथ ही छात्रों द्वारा भी उच्च शिक्षा के लिए पश्चिम बंगाल आवागमन के लिए उक्त ट्रेन का प्रयोग किया जाता था। हुसैनाबाद के पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता समेत 7 लोगों को 2 साल की मिली सजा। हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा डॉक्टर शिवपूजन मेहता समेत 7 लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी काम में बाधा डालने और बिना अनुमति के सड़क जाम और प्रदर्शन करने के आरोप में कोर्ट ने सजा सुनाई है। संजय सेठ के सवाल पर लोकसभा में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। रांची में चल रहे 1162 आंगनबाड़ी केंद्र। रांची संसदीय क्षेत्र में 1162 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक मुश्त राशि जारी की जाती है। केंद्र सरकार के स्तर पर राशि का आवंटन जिलावार नहीं होता है। यह कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यह जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दी। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि रांची में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, उसकी समीक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम करता है, आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यान्वयन के लिए सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित की जाती है और नया आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर क्या विचार रखती है। सरहुल पूजा 23 मार्च को। तिथि सुधार के लिए आवेदन। सरहुल पूजा इस वर्ष 23 मार्च को होगी। जुलूस के लिए 24 मार्च का दिन तय है, लेकिन झारखंड सरकार, रांची विश्वविद्यालय और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की छुट्टी कैलेंडर में 23 अप्रैल को है। इसमें सुधार के लिए राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत के सरना धर्मगुरु डॉक्टर परवीन उरांव सभी को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया है कि सरहुल की पूजा चैत तृतीया शुक्ल पक्ष में होती है। चैत तृतीया 24 मार्च को है और 23 मार्च की रात में पूजा और 2 घड़े में पानी सरना स्थल में रखी जाएगी। 24 को शोभा यात्रा निकालने का निर्णय हुआ है। साथ ही 25 को फूल खोसी विधि गांव घर में पूरी की जाएगी। चतरा के इटखोरी महोत्सव 19 फरवरी से। बॉलीवुड गायक शब्बीर कुमार समेत कई कलाकार बिखरेंगे जलवा। कोरोना काल के 2 साल बाद एक बार फिर राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन 19 फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। इस महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों का आना लगभग तय हो गया है। बॉलीवुड गायक शब्बीर कुमार जहां अपनी सुरों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे, वहीं काजल गायिका राधिका चोपड़ा अपनी आवाज का जलवा बिखरेंगी। इसके अलावा मृणालिनी अखौरी, मैथिली ठाकुर और इंडियन आइडल फैम पूजा चटर्जी भी गीत प्रस्तुत करेंगी। इटखोरी महोत्सव की तैयारी की बयां दीवारें भी करने लगी है। मंदिर परिसर की दीवारों में उत्कीर्ण पुरातात्विक कलाकृतियां उकेरी जा रही है। खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों की तस्वीर शहर की दीवारों पर बनाई जा रही है ताकि तस्वीरों के माध्यम से बाहर से आने वाले पर्यटकों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। कई दीवारों को आकर्षक तरीके से पेंटिंग कराया जा रहा है। 3 धामों के संगम का गाथा दर्शाया जा रहा है। दाखिल खारिज के मामले को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश। भू राजस्व की समीक्षा करते हुए रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों में तेजी लाने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया है। जमीन के सीमांकन और लंबित जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में तेजी लाने को कहा है। वह सोमवार को समाहर न्यायालय में समीक्षा कर रहे थे। फिर मुश्किल में फंसे समरीलाल। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ सुरेश बैठा ने दायर की याचिका।
बीते 31 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने कांके विधायक समरीलाल को राहत देते हुए जाति छानबीन समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें समिति की ओर से कहा गया था कि वह झारखंड के नहीं बल्कि राजस्थान के निवासी हैं। बता दें कि इस मामले में जाति छानबीन समिति के पास सबसे पहले कांग्रेस नेता सुरेश बैठा ने आवेदन दिया था, जिसके बाद ही छानबीन शुरू हुई थी और समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था। अभी समरीलाल राहत की सांसें ले रहे थे कि सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दे दिया है। सुरेश बैठा ने हाईकोर्ट में एलपीए दाखिल की है। बता दें कि एकल पीठ ने एक अलग विजिलेंस कमेटी बनाने का आदेश दिया था। नाबालिग से बहलाकर शादी व दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद। नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को सोमवार को 12 साल साश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बोकारो व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 विशेष पोक्सो कोर्ट राजू रंजन की अदालत ने आरोपी 26 वर्षीय सूरज यादव को दोषी करार देते हुए 12 साल सासाराम कारावास की सजा तय की है। साथ ही 2 अलग अलग धाराओं में 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला हरला थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक राजू रंजन सिंह ने बताया कि हरला थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली के रहने वाले सूरज यादव ने 15 दिसंबर 2021 की सुबह 11 बजे बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर ले गया, जहां उनके साथ शादी की और उसे वहां से रामगढ़ ले जाकर एक किराए के मकान में रखा। इसके इच्छा के विरुद्ध जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। मामले में हरला थाने में आरोपी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 7 गवाहों की गवाही के बाद सोमवार को न्यायालय में आरोपी को सजा सुनाई है। हजारीबाग के चट्टी बरियातू कोल परियोजना से कोयला ढुलाई रोकने के मामले में 5 दर्जन लोगों पर एफआईआर। एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना से कोयला ढुलाई रोकने के मामले में केरेडारी में 5 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग रोकने के मामले में एनटीपीसी के जीएम वीएम सिंह, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी नियुक्त दंडाधिकारी जेई नीलेश कुमार के आवेदन पर 5 दर्जन से अधिक भूरहितों पर मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी साधन चंद्र गौराई ने कहा है कि एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना से कोयला ढुलाई में रहितों ने रोड काट कर रोक दिया था। इस मामले में 2 अलग अलग मामला दर्ज किया गया है। कहा गया है कि मामले में छानबीन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अत्यधिक वर्षा से प्रभावित 6 प्रखंडों के 103 लोगों को दिया जाएगा मुआवजा। डीसी ने दी स्वीकृति। प्राकृतिक आपदा अत्यधिक वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों को 3200 रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिला के 6 प्रखंडों के कुल 103 प्रभावितों को यह राशि दी जाएगी। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए 3,29,600 रुपये की मुआवजा राशि की स्वीकृति दी है, जिसमें बेड़ो प्रखंड के 35, लापुंग प्रखंड के 39, सिल्ली प्रखंड के 14, इटकी प्रखंड के 7 और मांझी प्रखंड के 6 और राहे प्रखंड के 2 प्रभावितों की संख्या है। पुलिस से जुड़ेगी सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी। राज्य सरकार की मिली सहमति। आम जनता की शिकायत हो, पुलिस की तकनीकी सेवाएं हो या फिर सूचना प्रौद्योगिकी का कोई मामला हो, जांच से लेकर न्याय तक की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। झारखंड पुलिस की रफ्तार एवं तकनीकी सेवा विंग अब अधिक तकनीकी सेवाओं से लैस होगी। इसकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। इसका नामकरण अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार एवं तकनीकी सेवाएं होगा। राज्य सरकार की सहमति के बाद पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बहुत जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।